हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, और विशेष बात, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए बेटा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षाओं के समय में हम दिन रात पढ़ाई में लग जाते हैं और जो खाना पीना है, स्वास्थ्य, उसकी ओर हम लापरवाह होते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। स्वास्थ्य बिल्कुल अपने आप का रखना है सही, तभी हमारी मानसिक स्थिति भी एकदम सही रहेगी और हम बेहतरीन तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। चलो तो बेटा हम चलते हैं आज अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 की तरफ। नाम है भरत राम का प्रेम और तुलसीदास जी का पद। ये जो पाठ है, पाठ 7, इसमें 2 कविताओं के बारे में हम जानेंगे। जहां पर पहले हम जानेंगे भरत राम का प्रेम। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सब आपने सुना है, राजा दशरथ के पुत्र, और किस तरह से रामचरितमानस में इनका वर्णन किया है। हो सकता है आपने सुना होगा, संभवतः है आपने सुना होगा कि भरत और राम का प्रेम कितना अनुपम था, कितना अनूठा था। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये तुलसीदास जी, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जिनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही उनके प्रभु थे और संपूर्ण जीवन इन्होंने श्री राम की सेवा में और उनकी रचनाओं में समर्पित कर दिया। तो अंतरा का पाठ 7 है, भरत राम का प्रेम, और पद तुलसीदास। ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, वर्णन यही किया है कि इसमें भरत और राम के प्रेम का वर्णन है और पद में कौशल्या माता की मतलब दुखी या व्यथित मन का वर्णन है कि किस तरह से राम के जाने के बाद वो दुखी थी। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय की ओर। गोस्वामी तुलसीदास, कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले बांदा के राजापुर नामक गांव में 1532 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1532 में। और इनकी मृत्यु संभवतः यहाँ नहीं है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। कब हुई थी? 1623 में। ठीक है। इनका बचपन कष्टों से भरा रहा। बचपन में ही माता पिता से बिछड़ जाने के कारण इन्हें भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास ने उन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखाया। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। बचपन में बेचारा बच्चा क्या करता, फिर गुरु की शरण में गए। तो गुरु थे उनके नरहरि दास, जिन्होंने राम भक्ति का मार्ग दिखाया। और गुरु के मार्ग दिखाने के साथ ही साथ राम भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने संपूर्ण जीवन राम भक्ति में ही बिता दिया। रचनाएं देखते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की मुख्य रचनाओं में से एक है। इसमें 7 कांड हैं और राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये अवधी भाषा और ब्रज भाषा पर दोनों पर इनका समान अधिकार था। 7 कांड क्या आपने सुने हैं? रामायण में जो 7 कांड है वो कौन कौन से हैं? जहां तक मुझे याद है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहला है बालकांड, जहां पर राम के जन्म से लेकर उनके गुरु जी के पास जाने तक का वर्णन है। फिर आते हैं हम किस पर आएंगे बताइए? अयोध्या कांड पर। हाँ, अयोध्या कांड। फिर चलो हम लिख रहे हैं अभी, उसके साथ साथ अभी हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं अरण्य कांड, जिसमें वनवास, अरण्य कांड, जब वो वन वन भटकते हैं माता सीता को खोजते हुए। फिर हम चलते हैं कौन से कांड पर? किष्किंधा कांड, जब सुग्रीव की भेंट होती है। किष्किंधा कांड। सुंदर कांड, सुंदर कांड भी है। लंका कांड, जब रावण का वध होता है। चलो, और एक और कौन सा था? उत्तरकांड, लास्ट वाला है उत्तरकांड। ठीक है, देखिए इनको याद रखिएगा। ये 7 कांड हैं जो रामचरितमानस में है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। यहाँ पर बाल का वर्णन किया है, फिर अयोध्या कांड में सीता स्वयंवर इनका वर्णन किया है। उसके बाद अरण्य कांड, जब वनवास उनको प्राप्त होता है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से उनकी भेंट होती है। सुंदरकांड में हनुमान जी और उनकी मित्रता होती है। अब ये सुंदरकांड शायद पहले है, किष्किंधा बाद में।
उसके बाद लंका कांड में रावण युद्ध का वर्णन है और उत्तर कांड में सीता का वनवास गमन है। ये 7 कांड हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं। और मैं पूछती हूँ और मैं ये एक प्रश्न करती हूँ आपसे कि कमेंट बॉक्स में आप याद करके इन 7 कांडों के नाम मुझे लिखकर बताएंगे। इसके अलावा कवितावली है, तुलसीदास जी की रचना गीतावली है, विनय पत्रिका है, ठीक है। और जैसा अभी हमने बताया कि उनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। राम भरत का प्रेम कविता का सारांश हम यहाँ पर देख लेते हैं कि राम भरत का जो प्रेम है उस कविता में पंक्तियां या चौपाइयां हम पढ़ने वाले हैं, दोहे हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि आपको 1-2 चौपाई राग में या गाकर पढ़कर बताऊं, जिससे आपको पता चल सके कि रामचरितमानस का या रामायण का पाठ किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। इन पंक्तियों में उस कथा का वर्णन है जब भगवान श्री राम को अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार वनवास जाना पड़ा। तो राम भरत प्रेम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जब श्री राम को पिता दशरथ द्वारा वनवास की आज्ञा मिल जाती है और वो वनवास के लिए चले जाते हैं। उनके साथ साथ भैया लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी उनके साथ जाते हैं। भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद जब भरत वापस अयोध्या आते हैं और उन्हें इस बात का पता चला तो बहुत दुखी होते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, उन्हें पता नहीं था कि भैया राम और लक्ष्मण के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको उनके ननिहाल में भेज दिया था। जब उन्हें पता चला कि भैया राम वनवास जा चुके हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और अपनी माता कैकेयी को बुरा भला सुनाते हैं। उनकी इस समय की मनोदशा और दुख को ही इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। ये जो पंक्ति हम पढ़ेंगे वहां भरत की मनोव्यथा का वर्णन हुआ है। देखो, चौपाइयों को पढ़ने के कई राग होते हैं, जैसे पुलक शरीर सभा भय ठाणे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहबे मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो में कहा। ये चौपाइयां होती हैं और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, हर एक चरण में 16 मात्रा, ठीक है। और ये जो दिया है ये है दोहा। दोहा इसमें 13 और 11 मात्रा होती हैं, ठीक है। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे? महु सनेह सकोच बस, यहाँ पर रामा सन्मुख कही न बैन सिया रामा, दर्शन त्रिपति न आजु लगी रामा, प्रेम पिया से नैन सिया रामा। जो भी और भी कई तरीके से रामायण को पढ़ा जाता है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, तरह तरह की राग को अपनाया जाता है, बहुत सारी। जैसे कहबे मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं गाहा, मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ। कई तरीके से पढ़ा जा सकता है रामचरितमानस के पाठ को, तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ हम पढ़ सकते हैं। यदि हम किसी भी पाठ को जब धुन से, राग से, लय से पढ़ते हैं तो उसमें हमें कर्णप्रिय भी लगता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सुनना ध्यान से। पुल की शरीर सभा वह ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कबहू कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही तय अधिक कहो मैं कहा, मैं जानहु निज नाथ सुबाहु, अपराधी पर कोह न काहू, मुँह पर कृपा सनेहु न बिसेखी, खेलत खुशी न कबहू देखी, शिशुपन में परिहु न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जियत जो ही, हारऊ खेल जिता वही मोहि। अब यहाँ पर भरत को जब श्री राम के वन गमन की बात या सूचना मिलती है, संदेश मिलता है, तो वो बहुत अधिक व्यथित हो जाते हैं और श्री राम के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि भैया आप मुझे छोड़कर अकेले वनवास कैसे जा सकते हैं। वो भाई जो कभी भी मुझे खेल खेल में भी दुखी नहीं देख सकता था, वो आज मुझे छोड़कर वनवास चला गया। क्या मैं आपके बिना अयोध्या में खुश रह सकता हूं? आपने कैसे जान लिया कि मुझे राजगद्दी चाहिए? आपने कैसे सोच लिया कि आपके सिंहासन पर मैं विराजित हो सकता हूं? आपने ये कैसे कल्पना कर ली? देखो, शिशुपन ते परिहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। कभी भी आपने मेरे मन को दुखाया नहीं। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो हुई, हारी खेल जिता वही मोहि। जब मैं कभी खेल खेल में हार जाता था तब भी आप मुझे ही जिता देते थे। तो आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं भैया राम, फिर आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? फिर है महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। अब मैं कैसे आपके दर्शन प्राप्त करूं? तो ये सब सोचकर वो अब क्या करते हैं बेटा, वो आगे जाने को तैयार हो जाते हैं। अब वो जाएंगे श्री राम के पास कि मैं भैया राम को मना कर लाऊंगा और उनको यहां पर राजगद्दी पर बिठाऊंगा, ठीक है।
भगवान राम के वन जाने के बाद जब भरत को इस बात का पता चलता है तो वह राम जी को वन से वापस बुलाने के लिए अपने कुछ साथियों और गुरु वशिष्ठ मुनि के साथ वहां से चल देते हैं। राम जी कुटिया पर पहुंचकर वहां पर एक सभा बैठाई जाती है जिसमें वशिष्ठ मुनि सभी के आने का कारण बताते हैं और भरत से कहते हैं कि अब आप अपनी बात कहो। जब वो गए तो वहां से तुरंत ही वो निकले राम जी के पीछे और पहले तो वो अपने नंगे पैरों से पैदल चलने को तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ उनकी माताएं भी गई। तब जाकर वो रथ पर बैठने को तैयार हुए। रथ से जाते हैं वहीं पर जिस स्थान पर श्री राम, जानकी और भैया लक्ष्मण ठहरे हुए थे। गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ जाते हैं और कुटिया, मतलब एक पर्ण कुटी रहती थी, पत्तों से बनी हुई कुटिया रहती थी, वहां पर पहुंचकर गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि हम क्यों आए हैं। और उसके बाद श्री राम कहते हैं कि चलो अब बताओ क्यों आए हो भरत। भावनाओं से भरे भरत की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं क्या कहूं, मुझे तो जो भी कहना था वह सब आपने कह दिया। जब भाव विभोर हो जाते हैं, जब मन रोता है ना, तो मुख से वाणी नहीं निकलती है। ये हम भी अपने अनुभव के आधार पर सोच सकते हैं कि जब कभी हम व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो तब हमारे आंसू या हमारी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। तो गुरु वशिष्ठ ने जब कहा कि भरत अब अपने मन की व्यथा सुनाओ, अपने भैया के समक्ष अपनी बातें कहो, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब मैं क्या कहूं, मतलब वो निशब्द थे। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कहूं, आप ही सब कुछ बताइए। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने बड़े भाई राम जी के स्वभाव को जानता हूं। उनका मन स्नेह से भरा हुआ है, उनका हृदय स्नेह से भरा हुआ है। वे तो एक व्यक्ति की गलती होने पर भी उसे नहीं डांटते, सदैव उससे प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं। उनके मन में इतना स्नेह है कि उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मेरे भैया तो अतुलनीय हैं, वो अटूट, उनके मन में प्रेम और स्नेह की भावना है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। फिर उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। आगे भरत कहते हैं कि मेरा पूरा बचपन श्री राम जी के साथ बीता है और उस पूरे दौर में उन्होंने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, कभी भी मुझे डांटा नहीं। बचपन में चाहे कैसी भी समस्या आई हो, ना ही मैं उनका साथ छोड़ता था और ना ही कभी उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। अगर मैं खेल में कभी कभी हार भी जाया करता था तो प्रभु श्री राम मुझे किसी भी तरह से उस खेल में जिता दिया करते थे ताकि मेरा दिल ना टूटे। और आज वही भैया मुझे छोड़कर जा रहा है तो मैं उस भाई को कैसे वनवास जाने दूं। गुरु वशिष्ठ भैया राम को समझाएं और ये भी कहे कि मैं उनके स्थान पर कदापि सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इसी वजह से मैं अपने बड़े भाई श्री राम को वापस अयोध्या ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इतने लंबे दौर तक मैं उनके और उनके स्नेह के बिना कैसे रहूंगा। या तो श्री राम मुझे अपने साथ वनवास ले चले या फिर मेरे साथ वापस अयोध्या चले। उन्होंने शर्त रख ली कि या तो श्री राम लौटकर अयोध्या चले और अपना राजपाट संभालें, यदि वह नहीं चाहेंगे तो फिर मुझे अपने साथ वनवास ले चले। ये शर्त उन्होंने रख दी। अब देखो फिर क्या है। विधि न सक्यू सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। यहू कहे मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरही की कोद बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने दोसक लेसु न काहू, मोर अभागा उदित अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारी जाय जननी कहूं काकू। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामो। अब यहां पर देखो वो चौपाइयां थी, ये दोहे हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहे, सुथल अति स्वभाहु। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर नाहि पुनि रखराव। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी के मन की व्यथा को व्यक्त किया है और उन्होंने अपनी ही माँ कैकेयी का विरोध करते हुए या उन्हीं से ये कहा है कि तुम कैसी माँ हो, तुमने उस पुत्र को अपने से दूर कर दिया और तुमने हम भाइयों के बीच में एक ऐसी जड़ को या ऐसे बीज को बो दिया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे राजपाट प्यारा होगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं भैया राम के स्थान पर राजगद्दी पर बैठ सकता हूं? तो उपरोक्त पंक्तियों में भरत अपनी मां की निंदा करते हुए कहते हैं कि मेरी माता जी ने जो काम किया है वह पूर्ण रूप से अधर्म है। माता कैकेयी को वो बुरा भला कहते हैं। आगे भरत खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं साधु या पवित्र हूं, क्योंकि अपनी समझ में साधु या पवित्र बनकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह तो जग निर्धारित करता है कि कौन कैसा है।
अपने आप को तो सभी बहुत अच्छा मानते हैं, सभी अपने आप को बलशाली भी मानते हैं, सभी बुद्धिमान भी मानते हैं, कोई किसी की मतलब स्वयं की कमी को कोई कभी देखता ही नहीं है। ये जग या ये दुनिया तय करती है कि कोई कैसा है। ठीक है, भरत के अनुसार उनकी माता द्वारा श्री राम जी को वनवास भेजा जाना किसी अधर्म से कम नहीं था। इसी वजह से वह उन्हें दुराचारी कहते हैं कि ऐसी माता का पुत्र होकर मैं स्वयं को अभागा समझता हूं। मैं अपने आप को कोसता हूं कि मैं इस माता का पुत्र हूं, और स्वयं को भी दोष देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक कोदेव की बाली अच्छा अनाज नहीं दे सकती और एक काला घोगा श्रेष्ठ मोती नहीं दे सकता, उसी प्रकार एक दुराचारी माता भी पवित्र संतान को जन्म नहीं देती। अपनी माता को वे दुराचारिणी कहते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं को दोष देते हैं कि इस दुराचारिणी माता का पुत्र मैं हूं, तो मैं भी कौन सा अच्छा पुत्र हूं। संसार मुझे भी यही कहेगा कि संभवतः पुत्र के ही मन में लालसा रही होगी, या भाई को वनवास भेजकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ रहा है, ये संभवतः भरत की मंशा रही होगी। तो इस तरह से बहुत विकल्पित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं भरत। आगे वे स्वयं को दोषी बताते हुए कहते कि मैं अपने सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। अपनी पिछली बातों की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं कि मैंने अपनी माता जी के हृदय को ठेस पहुंचाई है और उन्हें भला बुरा कहा है। अब उनको ये भी लगा कि भैया राम को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होंगी। भैया राम ये सोच रहे होंगे कि भाई भरत, तुम कैसे माता को इस तरह से कुवचन कह सकते हो, क्योंकि श्री राम कभी भी किसी के समक्ष बुरे वचन तो छोड़िए, कभी भी उन्होंने क्रोध में आकर या आवेश में आकर किसी को इतनी सी मतलब आवेश में आकर तेज आवाज में बात तक नहीं की थी। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कह दिया अपनी माता को, तो स्वयं वो अपनी माता से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको जो बुरा भला कह दिया, मैं कैसे कह दिया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इन सब स्थितियों में मैं ही दोषी हूं। वे कहते हैं कि शायद यह मेरे भाग्य का लिखा हुआ है और मेरे बुरे कर्मों का ही फल है कि आज मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। स्वयं को दोष देते हुए भरत कहते हैं कि ये सब मेरे कर्मों का फल है। यदि मेरे कर्म में लिखा है कि मैं इस माता की संतान होकर इस तरह का जीवन यापन करूंगा, तो मैं इन सब को स्वीकार करता हूं। परंतु हे भैया राम, चलिए आप वापस, आपको अयोध्या चलना होगा। यदि आप अयोध्या नहीं जा सकते हैं तो मुझे आपको वनवास साथ में ले जाना पड़ेगा। आगे भरत कहते हैं कि मुझे इन सब समस्याओं और बुरे पापों से सिर्फ श्री राम ही बचा सकते हैं, और मेरे सभी गुरुजन और श्री राम स्वयं यह जानते हैं कि मेरा प्रेम सच है या झूठ। मन की भावनाओं को समझते हैं भैया राम। गुरुजन जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही मेरे मन के भाव हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूं और मेरे मन में कुछ और चल रहा है। मेरे सभी भावनाओं को गुरु और भैया राम भली भांति जानते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। भूपति मरम पेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। मुझे मैया ने क्या सोचा, कैकई माता ने क्या सोचा कि मैं राजा बनकर अयोध्या में सुख भोगूंगा, तो मेरी जननी की मति कुमति हो गई थी। मतलब उसने क्या, कुमति मतलब बुरी बुद्धि से उसने ये सोच लिया। ये उसने कैसे सोचा कि मैं राजपाट संभालूंगा। देख न जाई बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। अब वो ये भी कहते हैं कि ऐसी महतारी मतलब माता। अब मैं कैसे कहूं कि मैं उसी माता का पुत्र हूं जिसने ये स्वयं कहा है कि मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझे सहु सब सूला। सुनी बन गबन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। अब जैसे ही माता कैकई ने राजा दशरथ से, एक वो भी पंक्ति है कि माता कैकई ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान सिया रामा। कौन कौन से 2 वरदान? मेरे भरत को राजपाठ दो, राम लखन वनवास। तो ये उन्होंने मांग ली, और राजा दशरथ को उनके वचनों को पूरा करना पड़ा, क्योंकि युद्ध भूमि में एक बार राजा दशरथ के उन्होंने रक्षा की थी युद्ध से, और उन्होंने राजा दशरथ ने ये कह दिया था कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कैकई ने कहा था नहीं राजन, मैं अभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, जब अब अवसर आएगा तब मुझे वो 2 वचन आप दे दीजिएगा। तो राजा दशरथ खुश थे, प्रसन्न थे, कैकई को बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, जब तुम ये 2 वचन मुझसे मांगोगी, मैं वचनबद्ध हूं, मैं तुम्हें ये वचन अवश्य देता हूं। तो इस समय आकर उन्होंने ये वचन मांगे। राजा दशरथ ने ये कभी सोचा नहीं था कि कैकई राम को वनवास जाने का वचन कभी मांग सकती है। तो राजा दशरथ ने पूरा किया। बिन पायन पाया देहि पाए, संकरु साखी रहे यही घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयानक। अब श्री राम वनवास को जा पड़े हैं, अपने पैरों में
पनहियां तक नहीं पहनी है, मतलब अब उनके पैरों में पनहीन पादुकाएं जो रहती हैं, चरण पादुकाएं, वो भी नहीं है। और भरत जी ये कहते हैं, बहुत समझाने के बाद, बहुत प्रार्थना की, परंतु राम अयोध्या वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। साथ ही साथ ना ही वे भरत को वनवास ले जाने को तैयार हुए। साथ ही साथ राम ने यह भी कहा कि तुम्हें अब माताओं का ध्यान रखना है, तुम्हें सब कुछ संभालना है। तो भरत ने कहा, भैया मैं राजगद्दी पर तो कदापि नहीं बैठ सकता, मुझे आपकी चरण पादुका ही प्रदान कर दीजिए। ये चरण पादुका ही राजगद्दी पर विराजित करूंगा और यही अयोध्या का राजपाट संभालेंगी। 14 वर्षों तक ऐसा ही हुआ था कि श्री रामचंद्र की जो चरण पादुकाएं थी वही राजगद्दी पर रही थी। बहुरी निहारी निषाद सनेहु कुलिस कठिन और भयानक। अब निषाद राज की बात की गई है। निषाद राज थे। अब सब आंखें देखे आई, जियत जीव जड़ सबही सहाई, जिन्हें निरक मग सापी भी थी, तजई विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाही, तासु तनय तजी दुसह दुख, देहु सहा वही काहे। उपरोक्त पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि पूरी दुनिया ने यह देखा कि कैसे मेरी माता के गलत कर्मों के कारण श्री राम जी को वनवास मिला, और राम जी के वनवास चले जाने के कारण मेरे पिताजी दशरथ जी का निधन हो गया, क्योंकि वो पुत्र वियोग को नहीं सह पाए। इस वजह से मेरी तीनों माताएं अत्यंत दुखी हैं और सभी अवधवासी असहनीय दुख झेल रहे हैं। स्वयं को दोषी बताते हुए भरत ये भी कहते हैं कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी माता ने मुझे राजा बनाने के लिए यह सब किया। आगे भरत कहते हैं कि जिन्हें देखकर सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, उन श्री राम को अब दुखों से जूझना पड़ेगा और वन में साधुओं की भांति जीवन जीना पड़ेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहुत विकल्पित हैं, बहुत दुखी हैं, अश्रुधारा नैनों से बह रही है और वो अपने आप को दोषी ठहराते हुए बार बार प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं, मनी मन उनसे निवेदन करते हैं कि भैया आप चलिए, परंतु फिर वो स्वयं को दोष देते हैं। राम तैयार नहीं हुए जाने को कि इन सब का कारण मैं ही हूँ, ना ही मैं माता का पुत्र होता, ना ही वो मुझे राजगद्दी पर देखने के लिए लालायित रहती हूँ, ना ही भैया राम को वनवास मिलता। लालच में आकर मेरी माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा और अब उनके इस बुरे कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। उन्होंने जिस बेटे की खुशी के लिए ऐसा किया था, आज वह अत्यंत दुखी है और साथ ही साथ उन्हें अपने पति राजा दशरथ को भी खोना पड़ा। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी माता को फिर कहा कि माता ने लालच में आकर ये वचन मांग लिया कि मैं राजपाट पाकर अत्यंत प्रसन्न रहूंगा, लेकिन मैं तो अब अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेल रहा हूँ। तो अब ये वो सहेंगी कि जिस सुख की पूर्ति के लिए उन्होंने भैया को वनवास का वचन मांगा था, तो ना तो अब उनके साथ पति ही है, ना ही उनका पुत्र यानी मैं भरत भी उनके अब साथ हूँ। मैं मैया से अब बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने जो किया है एक अधर्म किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की भाषा, कौन कौन से शब्द आए हैं जो इस काव्य को विशेष बनाती हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आपको पता है रूपक अलंकार मतलब जहां पर उपमान और उपमेय की समानता होती है, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो एक समान हो जाए। उपमा मतलब जहां पर तुलना की जा रही, जैसे सा सी। उत्प्रेक्षा संभावना, अनुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति होती है। अवधि भाषा है, भाषा सरल और सहज है। पंक्तियों में लयात्मकता है, चौपाइयां हैं, दोहे हैं तो लयात्मकता होगी ही। छंद युक्त कविता है। छंद युक्त मतलब छंद क्या होता है, जहां पर मात्राएं निश्चित रूप से हों कि इस पंक्ति में इतनी मात्रा है, इस पंक्ति में इतनी मात्रा है, तो वो छंदबद्ध कविता कहलाती है। ठीक है, भरत और राम के बीच के अनंत प्रेम को दर्शाया गया है और यहाँ पर भरत ने अपनी मन की व्यथा को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से ऐसा सुंदर महाकाव्य की रचना की जो युगों युगों से विख्यात होता रहा है और हमेशा इसी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त करता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रचना है, ये जो महाकाव्य, वो अनूठी थी और हमेशा अनूठी रहेगी। बेटा अब हम चलते हैं तुलसीदास के पद कविता का सारांश। जो तुलसीदास जी के पद, जिसमें माता कौशल्या के मन की भावनाओं को या दुख को यहाँ पर प्रकट किया है कि वो राम के बचपन की छोटी छोटी चीजों को देखकर इतनी विकल्पित होती हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। जननी निरखती बान धनुहिया। देखो यहां पर कौशल्या की दशा का वर्णन किया है।
जननी निरखती बाण धनुहिया, जो छोटे छोटे धनुष, उनको धनुहिया कहा जाता है, कि जो राम जिन धनुषों से, छोटे छोटे धनुषों से खेला करते थे, अब उनको ध्यान से देख रही हैं, उनके धनुष बाण को निरख रही हैं। बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित पनैया। अब बार बार उन पनैया मतलब उनके जो चरण पादुकाएं हैं, उनके छोटे छोटे से जो पैरों में पहनने वाली पनैया है, पादुका कहते हैं उनको छोटी छोटी पनहियों को अपने हाथ में रखकर बिलख रही हैं वो, कि मेरा राम आज वनवास चला गया, कैसे रहेगा वो। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कहे प्रिय वचन सवारे। अब उनको ये भी याद आ रहा है कि जब मैं राम को उसके शयन कक्ष में जगाने जाती थी कि उठो बेटा भोर हो गई, तो वो कैसे नखरे करता था, माँ अभी नहीं उठना है। तो बहुत अधिक माता कौशल्या दुखी हैं। उठहूं तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यो बड़ी बार भई, जाओ भूप पह भैया, बंधु बोली जे जो भावे गई निछावरी मैया। अब यहाँ पर छोटे जो भाई बंधु थे वो सब यही कहते थे कि भैया राजा राम बनेंगे, भैया तो राजा अयोध्या में राजगद्दी संभालेंगे, भैया तो सबके दुलारे हैं। इस तरह से उन सभी की बातों को याद करके माता कौशल्या विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। कमुई समुझी वन गमन, राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहते लागते प्रीत सिखी सी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे हृदय के टुकड़े को वनवास जाना पड़ेगा। कभी भी स्वप्न में भी, कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ब्रज भाषा का प्रयोग है, इतना ध्यान रखिएगा। जो राम और भरत का प्रेम है वो अवधी भाषा है, और जो पद है तुलसीदास जी, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है बेटा। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तुलसीदास जी का पद है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से ली गई हैं, और गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, इतना ध्यान रखना। ठीक है। साथ ही साथ क्या राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या की जो स्थिति है उसका चित्रण प्रस्तुत काव्य पंक्ति में किया गया है। माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को, जैसे धनुष बाण, जूतियों को देखकर दुखी होती हैं और उन चीजों को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोती हैं। माता कौशल्या मन ही मन श्री राम के बचपन की छवि को देखती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे सुंदर मुख को देखने के लिए बाहर तुम्हारे भाई और मित्र द्वार पर खड़े हैं। कभी माता कहती कि उठो पुत्र और अपने पिताजी के पास अपने मित्रों को लेकर जाओ, और तुमको जो भोजन अच्छा लगे वह भोजन ग्रहण करो। इस तरह से वो सारी बातों को याद करते हुए रोए जा रही हैं। वनगमन की बात याद करते हुए माता कौशल्या दुखी हो जाती हैं और चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं। सब कुछ उनके सामने जैसे सब कुछ वहीं ठहर गया हो। पति राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, सबसे प्रिय पुत्र राम वन को जा चुका है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान हो जाती है जो अपने पंखों को देखकर नाचता रहता है, और जब उसकी नजर अपने खुद के पैरों की ओर पड़ती है तो वह उदास हो जाता है। माता कौशल्या को अंतिम पंक्तियों में सच्चे प्रेम से मिलाप होता है। अब देखो, राघव एक बार फिर आवो, ऐ बर बाज बिलो की आपुन बहुरी बनही सिधावो, जे पै प्याही पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडिले ते अब निपट बिसारे, भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोहे और सभिन ते नहीं बड़ो अंदेशो। देखो, इसमें भी ये भी तुलसीदास जी का पद है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से माता कौशल्या अपने पुत्र राघव अर्थात श्री राम से फिर से लौट आने का आग्रह करती हैं। कहती है पुत्र राम लौट आओ अयोध्या। फिर माता कौशल्या कहती है एक बार आकर अपने घोड़े को तो देख लो, फिर वन लौट जाना। ये वे घोड़े हैं जिनको तुम बहुत प्रेम करते थे, इनको तुम अपने हाथों से पानी पिलाते थे। आज वही घोड़े तुम्हारा स्पर्श पाने के लिए तड़प रहे हैं। राम, किसी के लिए तो वापस अयोध्या लौट चलो, इतनी खातिर एक बार लौट आओ। लगता है तुम अपने इन घोड़ों को भूल चुके हो, तभी तो वापस नहीं लौट रहे हो। भरत जानते हैं कि ये तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं,
इसलिए तुम्हारी अनुपस्थिति में भरत इन घोड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी वह कमजोर होते जा रहा है। तुम्हारे विरह में ये घोड़े सूखते जा रहे हैं। माता कौशल्या अपनी विरह वेदना को इन घोड़ों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। पथिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति से कहती है कि यदि तुम्हें श्री राम मिले तो उनको माता कौशल्या का संदेश देना कि वह घोड़ों के लिए बहुत दुखी है, इसलिए उनसे घर आने की विनती करती हैं। मतलब अपने मन की व्यथा को वो श्री राम तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की बातें करती हैं। कहीं घोड़ों का बहाना बनाती हैं तो कहीं कुछ, कहीं भरत की बात करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से वो दुखी हैं, विकल्पित हैं और अपने राम को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए तड़प रही हैं। ठीक है, माता कौशल्या की मनोव्यथा का यहां वर्णन हुआ है। अब हम चलते हैं बेटा प्रश्नों की ओर। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। हारे हूं खेल जिता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है कि जब कभी बचपन में खेल खेलते थे और मैं कभी हार भी जाता था, तब भी भैया राम मुझे जिता देते थे ताकि मुझे दुख ना हो। यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु की है। इसका आशय यह है कि श्री राम खेलते खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते थे। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेह प्रकृति के भाई हैं। वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, वह पूरे उत्साह के साथ खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है। कृतज्ञता समझते हो बेटा? कृतज्ञता का अर्थ होता है किसी के प्रति उपकार की भावना। जैसे हमारे साथ बहुत से ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जब हमारा बहुत से लोग साथ देते हैं। यदि हमने उनके उपकार को माना, उनका आभार व्यक्त किया, अर्थात हमने कृतज्ञता व्यक्त की। और इसका उल्टा क्या होता है? विलोम होता है। इस शब्द को याद रखिएगा, कृतज्ञता, आधा घा है। कृतज्ञता का उल्टा होता है कृतज्ञता। ठीक है, कि जो उपकार ना मानने वाला कृतज्ञता और उपकार मानने वाला कृतज्ञता कहलाती है। ठीक है, तो उन्हें अपने भैया की सभी बातें याद हैं। अगला प्रश्न है, मैं जानहु निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? प्रस्तुत पंक्ति में राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का संकेत मिलता है। राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव अवतार में श्री राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, विष्णु अवतार थे, आपको पता है। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए कार्य किया है। वे खेल में भी अपने कभी अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। वे सदैव उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। तभी तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और साथ ही साथ विनयशील और इतने विनम्रशील थे कि सभी, चाहे वो कितने, जैसे परशुराम जी का संवाद आपको याद होगा जब शिव धनुष भंग किया गया था और परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और सभा में कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष भंग किया है तुरंत मेरे समक्ष खड़ा हो जाए। तो श्री राम जी कैसे जाते हैं? हाथ जोड़कर उनके समक्ष आते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा हो है केहू एक दास तुम्हारा। जिसने भी ये धनुष भंग किया है वो आपका कोई सेवक ही होगा। इस तरह से उन्होंने परिचय दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। जितना प्रेम राम भरत से करते आ रहे थे उतना ही प्रेम भरत भी अपने भाई राम से करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं। अनुचर मतलब क्या होता है? सेवक या दास भी कह सकते हैं हम। तो वे कहते हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन मैं श्री राम की सेवा करते हुए बिताना चाहता हूं। और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जल धारा प्रवाहित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा।
अपने वनवासी भाई की दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक है कि वो अपने बड़े भैया श्री राम को कितना स्नेह कितना प्रेम करते थे और कितना उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव है। स्वयं को दोषी ठहराते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हुए उनकी बचपन की बातों को भी याद दिलाते हैं। अब है मही सकल अनरथ कर मूला। पंक्ति द्वारा भरत के विचारों और भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। क्या कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरे कारण ही ये सब कुछ घटित हुआ है। मैया जो कैकई थी, उन्होंने भी पिताजी से वरदान क्यों मांगा? ताकि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। यदि मैं ही नहीं होता तो ये प्रपंच ही ना होता, भैया राम को इस तरह से वन वन में नहीं भटकना पड़ता। तो प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल हैं। मतलब जो भी कुछ अनर्थ हो रहा है इसका कारण मैं ही हूं, मेरे कारण ये सब अनर्थ रचा जा रहा है, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे दबते जा रहे हैं, स्वयं को दोषी मानते ही जा रहे हैं, जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी कोई वैर भाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो हुआ है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हैं और कैकई को कहे कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे, क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति हैं। उन्होंने भैया राम के प्रति अपने भाव, स्नेह भाव भी व्यक्त किए हैं। साथ ही साथ माता कैकई के प्रति जो बुरे भाव या कुछ ऐसे वचन कहे थे कि मैया तुम्हारे कारण, या तुमने कैसे सोच लिया, इन सब के कारण भी उन्होंने ये कहा कि मैंने जो भी कैकई माता से कहा वो सब उनका दोष नहीं था, मैं ही सच्चा या वास्तविक रूप में मैं ही दोषी हूं। यदि मैं ही नहीं होता तो ये स्थिति ही सामने नहीं आती। इस प्रकार से वे स्वयं को दोषी मानते हैं। तो इससे समझ में आता है कि भरत सच्चे, क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, फरही की कोदब बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की सम्मुख काली। पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार ये क्या लिखा है बेटा, प्रस्तुत पंक्ति भाव यह है कि जिस प्रकार मोटे चावल कोदे कि बाली में उत्तम चावल नहीं उगता है। जो मतलब क्या है, फरई की कोदब बाली सुसाली, जो कोदब है या कोदों के चावल रहते हैं, हाँ सुना है मैंने, उसकी बाली में उत्तम चावल नहीं उगते और तालाब में मिलने वाले काले घोंगे मोती उत्पन्न नहीं करते हैं। वैसे यदि मैं अपनी मां पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। संसार में कहा मैं कैकई का पुत्र ही जाऊंगा। शिल्प सौंदर्य यह है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। यह चौपाई छंद में लिखा गया है। भाषा प्रभामयी है। इसकी शैली गे है कि कोदव अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, कोदव के चावल। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। राम के वन गमन जाने के बाद मां उनकी वस्तुएं देखकर भाव विभोर हो जाती हैं। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से छलक पड़ता है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम ही राम दिखाई देते हैं। वो हर तरफ अपने प्रिय पुत्र राम को ढूंढती हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और हर तरह से राम को देखती हैं। जब उन्हें इस बात का स्मरण आता है कि राम उनके पास नहीं है, वह 14 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए, तो वे चित्र के समान चकित और स्तब्ध रह जाती हैं। वो ग्रहण नहीं कर पा रही थी कि मेरा प्रिय पुत्र राम वनवास गया, वो भी 14 वर्षों के लिए। एक मां के लिए ये सबसे बड़ा दुख है। वह इतनी व्याकुल हो जाती है कि उन्हें स्वयं की भी सुध नहीं रहती। पुत्र के कष्टों का भान करती है और भी दुखी हो जाती है कि जो राम मखमल के गद्दों पर सोता था, जो सुकोमल था, इतना प्रिय था, मासूम सा था, वो आज वन वन भटक रहा है, कैसे रहेगा वहां पर? इन बातों को याद करके वो और दुखी होती है। अगला है, रही चकी चित्र लिखी सी। पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में लिखिए। जब उन्होंने श्री राम के बारे में सोचा तो वो ऐसा लगा जैसे कि माता कौशल्या एकदम चित्र की भांति सी हो गई हो, जैसे वो मूर्ति सी हो गई हो। इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से वियोग के कारण दुखी और आहत हैं। वे राम की वस्तुओं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती हैं। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला जाता है। उनका दुख कम नहीं होता, परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती हैं तो वे हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं।
जैसे चित्र में बना स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं होता, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान करके, भान मतलब उनके बारे में स्मरण करके, याद करके कौशल्या चकित और स्तब्ध मतलब शॉक्ड सी अवस्था में हिलती भी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक चित्र सी निर्जीव चित्र खड़ा हो। अब है अगला प्रश्न, गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्या का दुख और पुत्र वियोग दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम के वियोग में या राम के वन में जाने में बहुत दुखी हैं। वे अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती हैं। कौशल्या का निवेदन अपने लिए नहीं बल्कि राम के घोड़े के लिए है। वो ये बताना चाहती है कि हम ही नहीं, पुत्र तुम्हारे विरह में तो तुम्हारे जो घोड़े तुम्हें सबसे प्रिय थे ना, वो भी कुछ खा पी नहीं रहे। राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है। वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। कौशल्या माता से उसका दुख नहीं देखा जाता। वे घोड़े का विरह भली प्रकार से समझ पा रही हैं। दोनों ही राम को बहुत प्रेम करते हैं, अतः उनका हृदय रो रो पड़ता है और वे ये कहने के लिए विवश हो जाती है कि राम तुम एक बार लौट कर आ जाओ, मेरे लिए नहीं अपने घोड़े के लिए तो आ जाओ। राघव एक बार फिर आवो, ठीक है, एक बार तो आ जाओ। अगला है उपमा अलंकार के दो उदाहरण छांटिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहां और क्यों किया गया, उदाहरण सहित बताइए। तो उपमा अलंकार के दो उदाहरण कहां है बेटा, कबहुँ समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। चित्र लिखी सी मतलब के समान, ऐसा लगा कि माता कौशल्या चित्र सी हो गई हो, चित्र लिखी सी हो गई हो, ठीक है। तो इस पंक्ति में चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार, इसमें माता कौशल्या की दशा का वर्णन चित्र रूप में उकेरी हुई स्त्री से किया गया है। जैसे चित्र में बनी स्त्री हिलती डुलती नहीं है, वैसे ही माता कौशल्या राम को अपने पास ना पाकर चित्र के समान स्तब्ध और चकित खड़ी रह जाती हैं। दूसरा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का कहां प्रयोग हुआ है। तुलसीदास भाई राम कहे ते लागते प्रीत सीखी सी, ये भी उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में सीखी सी में उपमा अलंकार है। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग गीतावली के दूसरे पद की इस पंक्ति में हुआ है, तदपि नहीं तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिमसारे। बेटा मानो मनहु ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहां जब भी सी सा के जैसा जहां भी आता है वहां उपमा अलंकार होता है, और जहां मानो मनहु जानो जनहु ज्यों त्यों आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पंक्ति में सीखी सी में उपमा अलंकार, इसमें माता कौशल्या की दशा मोरनी के समान दिखाई गई, जो वर्षा के समय प्रसन्न होकर नाचती है, परंतु जब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती है तो वह रो पड़ती है। और इसमें तदपि तिनहि न होत झावरे मनहु कमल हिमसारे। मनहु मतलब ऐसा लग रहा था मानो इसमें राम वियोग घोड़ों की मुरझाई दशा की संभावना ऐसे कमलों से की गई है जो बर्फ की मार के कारण मुरझा रहे हो। कमल जो कि सबसे सुंदर पुष्प है, वो बर्फ के कारण अब मुरझा सा गया है। ऐसा करके तुलसीदास जी ने घोड़ों का सटीक या घोड़ों की स्थिति का सटीक वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने उपमेय में उपमान की संभावना कर पद का सौंदर्य निखार दिया है और घोड़ों का दुख बहुत सजीव रूप में उभरकर सामने आया है। अगला प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार था। न केवल अवधी भाषा बल्कि ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। यदि अवधी भाषा की बात की जाए तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में, वहीं पर कवितावली गीतावली जिसका ये पद है, गीतावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों का पठन करते ये सिद्ध हो जाता है कि तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार था। वे संस्कृत, ब्रज और अवधी तीनों भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने राम भरत का प्रेम अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है, और जो पद है जो गीतावली से लिया है वो ब्रज भाषा में। दोनों की भाषाओं में मधुरता और सुंदर शब्द विन्यास दृष्टिगोचर होता है। भाषा सरल और सहज है। गीतावली की रचना पद शैली में हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और साथ ही साथ उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी पदों के सौंदर्य में और निखार ला देती है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक राम भरत प्रेम को समझा और साथ ही साथ तुलसीदास जी द्वारा रचित पद को भी सुना और समझा। बेटा इस तरह से इनमें से प्रश्न अवश्य पूछे ही जाएंगे। पद की व्याख्या पूछी जा सकती है, पंक्तियों का अर्थ पूछा जा सकता है। जब भी पद की व्याख्या आएगी तो आपको बताना होगा कि ये कौन से पाठ की पंक्तियां हैं और इसके रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। मैं इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को आपको कंप्लीट चैप्टर रिविजन के माध्यम से, वन शॉट रिविजन के माध्यम से आपके समक्ष लाती रहूंगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो और बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।